आशीष और उसके दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर जंगल में घूमने जाते हैं। यह जंगल एक छोटे से गांव के पास स्थित है और कई सालों से इससे फुसफुसाते जनरल के नाम से जाना जाता है। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि कुछ और की होती है। आशीष और उसके दोस्त डरावनी कहानी को बस एक अफवाह मानते हैं और जंगल में घूमने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसते हैं, उन्हें हवा में अजीब सी खामोशी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते जाते हैं। रात का समय होते होते सब लोग एक जगह कैंप लगाकर सो जाते हैं। तभी अचानक आशीष को हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह बेतहाशा अपने दोस्तों को जगाता है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। फुसफुसाहटें तेज होने लगती हैं और आशीष को ऐसा लगता है कि आवाजें उसे ही बुला रही हैं। डर के बावजूद वह आवाजों के पीछे जाने का निर्णय लेता है। जैसे जैसे आशीष जंगल की गहरी ओर बढ़ता है, फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। तभी उसकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ती है, जो पूरी तरह से घने पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ है। खंडहर के अंदर उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। पुराने कपड़े, टूटी हुई मूर्तियां और एक पुरानी डायरी। आशीष डायरी खोलता है और पढ़ता है, जो भी इस जंगल में आया वह कभी वापस नहीं गया। यह जंगल अपने भूले बिसरे राज्यों को सहेजे हुए है। यहाँ आत्माएं रहती हैं जो किसी ने कभी धोखा दिया था। उनकी फुसफुसाहटें तो मुझे अपने पास खींच लेंगे। आशीष समझ नहीं पाता कि वह क्या देख रहा है, लेकिन तभी वह महसूस करता है कि कोई उसके आसपास है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरती है, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। वो एक भूतनी होती है जो अपने कातिल के खिलाफ गुस्से से भरी हुई होती है। वह अपनी दुखद कहानी बताती है। मैंने धोखा खाया था और अब मैं उस धोखे का बदला लूंगी। आशीष डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उसकी आवाज जंगल में खो जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका होता है। वह महसूस करता है कि वह जंगल का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे वह और गहरे जंगल में बढ़ता जाता है, फुसफुसाहटें उसे और करीब खींचती हैं। अंत में आशीष की किस्मत वही होती है जो कई सालों पहले इस जंगल में खो जाने वालों की थी। वह जंगल का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा भी दूसरों को अपनी फुसफुसाहटों में फंसा लेती है। अगले दिन आशीष के दोस्तों को उसकी तलाश में जंगल में भेजा जाता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक डायरी मिलती है, वहीं दैवी, जिसमें आशीष के आखिरी शब्द लिखे हुए होते हैं। सुनो, मैं सुन चुका हूं जो तुम नहीं सुन सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं। इस कहानी में जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवित चीज बन जाता है जो अपने अंदर के रहस्यों को छुपाकर रखता है। फुसफुसाहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि आत्माओं की चेतावनी होती है जो किसी गलत काम का बदला ले रही होती है।